हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टेंस टीचिंग का आज दूसरा दिन है। आज मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने के पहले वी शुड टेक अ रिकैप ऑफ द ओल्ड स्टोरी। कल मैंने जो पढ़ाया था सिंपल या इंडिफिनिट टेंस, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हैबिट या नेचर के बारे में बताता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। इसको पास्ट में अगर करते हैं, द सन रोज इन द ईस्ट, राइज का पास्ट फॉर्म यानी V2 रोज हो गया। द सन रोज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगा। और फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर में हो जाता है द सन विल राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगेगा। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का। धोनी प्लेज क्रिकेट, धोनी प्लेज क्रिकेट, धोनी क्रिकेट खेलता है। सिंपल पास्ट में धोनी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यानी धोनी कल क्रिकेट खेला। और सिंपल फ्यूचर में धोनी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, धोनी कल क्रिकेट खेलेगा। एक और वाक्य लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का। आई ईट राइस डेली, मैं प्रतिदिन भात खाता हूँ। आई ईट राइस डेली, अगर मैंने कल खाया तो उसके बारे में है आई एट राइस यस्टरडे, मैं कल भात खाया। और आने वाले कल को अगर मैं खाऊंगा तो आई शैल ईट राइस टुमारो, मैं कल भात खाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये हैबिट या नेचर के बारे में बताता है। इसी को अगर भूतकाल में हम लेते हैं तो सिंपल पास्ट हो गया, और भविष्य काल में लेते हैं तो सिंपल फ्यूचर हो गया। सिंपल प्रेजेंट की बनावट, जब हम इसके बनावट पर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि इसकी पहचान में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है हिंदी क्रिया के अंत में। और बनावट इसका है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के बाद सीधे क्रिया आती है। हेल्पिंग वर्ब वगैरह का प्रयोग नहीं है। सब्जेक्ट के बाद सीधे क्रिया आ जाती है V1, क्रिया का मूल रूप। और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम आता हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता हो, तो V5 का प्रयोग करते हैं। V5 यानी वर्ब प्लस एस या ईएस, जैसे गो का V5 गोज हो जाता है, ईट का इट्स। तो ही, सी, इट और नेम के साथ V5 का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद सीधे V5 का प्रयोग करेंगे। और बाकी अगर सब्जेक्ट आता हो इनके अलावे, तो वैसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद V1 का प्रयोग होता है। पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट में हम देखते हैं कि पहचान उसका या, ये, ई, जैसे खाया, पिया, गाया, खेला, इस तरह का है। और इसकी बनावट है सब्जेक्ट प्लस V2, क्रिया का फास्ट फॉर्म V2, जैसे रीड का रेड, राइट का रोट, गो का वेंट, कम का केम इत्यादि होता है। और सिंपल फ्यूचर में चले जाते हैं तो इसकी पहचान है गा, गेगी। और इसका बनावट या स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल,
सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 आई और वी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आई और वी के साथ क्या करते हैं, शैल का प्रयोग, और बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो एक बार दोहरा लेना जरूरी था, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि काम जारी रहने का बोध कराता है। ये काम जारी रहने का बोध कराता है। तो इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस हम तीनों टेंसेस में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेते हैं, मीरा गा रही है, मीरा इज सिंगिंग। इसका अगर पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं तो मीरा गा रही थी, मीरा वाज सिंगिंग। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में मीरा विल बी सिंगिंग, है ना, मीरा विल बी सिंगिंग, मीरा गा रही होगी। अगला वाक्य लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। इसको पास्ट में देखते हैं, तुम पढ़ रहे थे, यू वेयर रीडिंग। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाते हैं तो तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी रीडिंग। एक और वाक्य देखते हैं, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। और पास्ट कंटिन्यूअस में मैं लिख रहा था, चूँकि पास्ट है तो लिख रहा हूँ तो नहीं होगा, लिख रहा था, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में यानी काम भविष्य में हो रहा होगा, मैं लिख रहा होऊंगा, आई शैल बी राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग। हम देखते हैं कि तीनों टेंसेस में कुछ न कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ न कुछ समानता है। समानता क्या है? सब्जेक्ट के बाद देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग तीनों में हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर का प्रयोग हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी का प्रयोग हुआ है। बनावट भी देखते, पहचान भी रहा तीनों में लगा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। टेंस के अनुसार ये पहचान हुआ और ये समानता है। तो कंपैरेटिव स्टडी करने से बातों को याद हम रख सकते हैं, क्या समानता है, क्या भिन्नता है, उसकी समझ विकसित होगी। बनावट हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसकी बनावट क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4। V4 कहने का मतलब वर्ब प्लस ING। ये वर्ब प्लस ING है ना, वर्ब प्लस ING, V4। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4। पास्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं, सब्जेक्ट
प्लस वाज वेयर प्लस V4 इसमें भी आया है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखते हैं, सब्जेक्ट चूँकि फ्यूचर का है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है, तो विल बी शैल बी का प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V4। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब अगर इनका हमें निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना रहेगा, जैसे आई एम राइटिंग, इसका अगर निगेटिव बनाना रहेगा तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट राइटिंग। और इंटरोगेटिव क्या होगा? एम आई राइटिंग? आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ? यानी इंट्रोगेटिव, ये प्रश्न सूचक जो चिन्ह है आप देख रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्य हुआ, और इसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया जाता है। और निगेटिव बनाने के लिए कोई भी उतना डिफिकल्टी नहीं है। आई एम राइटिंग जो हुआ, तो राइटिंग के पहले नॉट अगर ले आते हैं तो निगेटिव बन जाता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसी प्रकार का हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस में भी करेंगे। दैट्स ऑल।